इंतहाई अफसोस की बात यह है रिजवान रईस साहब, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जोक ऑफ द ईयर है कि आप माइनस ग्रोथ रेट के ऊपर बैठकर आप भारत को कह रहे हैं कि जी आप हमारी पॉलिसी जो है वो वहां पे इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह से हमने लोगों तक पैसे पहुंचाए हैं, और उसको कह रहे हैं जिसकी फॉरेन रिजर्व जो है वो 2 कंट्रीज से ऊपर चले गए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मेड इन इंडिया। दोस्तों, नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इससे बड़ी आज ये खबर हो सकती है कि भारत ने कल से पाकिस्तान की 5वीं पुश्त की जो जंग है उसके ऊपर ऊधम मचा रखा है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर का टॉप ट्रेंड जो है वो इस वक्त इंडियंस चला रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान की दिफाई अफवाज का। और हमने भी अल्लाह बख्शे एक 5वीं पुश्त की पूरी कोर बनाई हुई है, लेकिन अभी तक वो ट्रेंड हम रिमूव नहीं करवा सके। 36 घंटे हो गए हमें, लेकिन इस पे बात हो सकती थी। लेकिन आज इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया जी, और इकनॉमिक सर्वे आपको पता है क्या होता है? हुकूमत की गुज़िश्ता 1 साल की माशी कारकर्दगी जो है वो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहलाती है। हुकूमत कहती है गुज़िश्ता 365 दिनों के अंदर हमने क्या किया है, और उसकी बुनियाद के ऊपर कल जो बजट पेश होगा वो हुकूमत बताएगी हमें कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो जो इक्तसादियात के तालिब इल्म हैं उनके लिए आज और कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट। आज हुकूमत ने जो अपनी कारकर्दगी पेश की, मैं इसकी तरफ जाने से पहले आपको गुज़िश्ता साल इसी दिन पे लेके जाना चाह रहा हूं जब हुकूमत ने अपने पहले साल की कारकर्दगी पेश की थी और फरमाया था कि पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू यानी जीडीपी ग्रोथ रेट 3.5% रहा है, 3.5% रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ से हमारी ट्रिजेक्टरी बड़ी ऊपर को जा रही है और हम जनाब इसको ऊपर को लेके जाएंगे। लेकिन 3.5% जो था वो हुकूमत ने 1 माह पहले आके उससे रजू कर लिया और कहा कि वो तो ऐसी झूठ बोलिया सी, वो तो हमने झूठ बोला था। बेसिकली पिछले साल 3.5% नहीं रहा था बल्कि 1.25% यानी 1.9% रहा था। तो 1.8% रहा था, तकरीबन 1.25% रहा था। तो वो हमने झूठ बोला था क्योंकि हमारी कुछ कलेक्शन नहीं हो सकी थी। 11 माह की कलेक्शन जो है वो हमारी 3500 अरब रुपए से कुछ ज्यादा है इस वक्त। अगर हम टैक्स की कलेक्शन देख लें, टारगेट हमारा कितना था? 5500 अरब रुपया। इस 1 माह के अंदर हम बहुत ज्यादा भी तीर मार लें तो एट एन एवरेज, जो कि एवरेज चली आ रही 11 माह की, 300 अरब रुपया हम इसमें और जोड़ लेंगे तो ये उतना भी नहीं होगा जो इसहाक डार साहब जो थे वो अपने आखिरी साल में 3950 अरब रुपया इकट्ठा करके गए थे। इस हुकूमत के लिए दूसरा साल है कि वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा। हुकूमत ने यानी कि हफीज शेख साहब ने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज फिर झूठ बोला कि हमने 0.4% यानी ½ ग्रोथ रेट अचीव किया है, लेकिन 1.9% नेगेटिव का जो फोरकास्ट है, जो इस वक्त एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1.9% रहेगी। डॉक्टर हफीज पाशा कहते हैं ये 1.9% तो कुछ भी नहीं है, हम 3.5% नेगेटिव में जा रहे हैं। उस सूरत में हमारे हफीज शेख साहब फरमाते हैं 0.4% रहेगी। हो सकता है कि मई 2021 के अंदर वो बैठ के कहें मैंने तो झूठ बोला था, ठीक है, तो वो फिर वो चले जाएं, उनको कौन पूछ सकता है, वो जनाब टेक्नोक्रेट है। अच्छा जी, उन्होंने एक और बात फरमाई। उन्होंने कहा कि जी मैंने इस साल के दौरान 5000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया है। जहां तक मुझे याद है पिछले इकोनॉमिक सर्वे, अब क्या करें हम याद रह जाता है, पिछले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पिछले बजट के अंदर हुकूमत ने कहा था कि हमने 3500 अरब रुपए का कर्ज वापस करना है, तो 1500 अरब रुपया बंद कर छड़ी। दूसरी बात यह है कि ये वो साल है जब मार्च के अंदर, मार्च 2020 में तमाम जो रीपेमेंट्स थी, तमाम जो कर्जों की वापसी थी, वो कर्जों की वापसी सस्पेंड हो गई थी। यानी हुकूमत ने 9 माह के अंदर
5,000 रुपए का कर्ज वापस कर दिया है। ये एक बात है। आखिरी बात जिसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों को लूंगा वो ये कि उन्होंने कहा कि जी 2500 अरब रुपए की कंट्रक्शन आई है इकोनॉमी जीडीपी के अंदर, यानी कि हमारा जो जीडीपी है वो सुकड़ा है 2500 अरब रुपया। मेरा ख्याल है इसके बारे में भी वो दुरुस्त नहीं फरमा रहा है, क्योंकि आखिरी जो रिपोर्ट आलमी अदारों की आई थी उसमें हमारा जीडीपी जो था वो 264 रह गया हुआ है, 263-64 रह गया हुआ है, और हमारा ये जो ज़वाल का सफ़र जो था ये 324 से शुरू हुआ था, तो ये 24 और 64 का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। और ये थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं, ये हफीज शेख साहब ने खुद कंसीड किया है कि हमारी जो ग्रोथ का टारगेट था 3.2% का, वो हमने इस वक्त नेगेटिव हुई है 0.4%। वो आलमी इदारों की ख्याल ये है कि ये हमारा जो ग्रोथ रेट है ये तकरीबन 1.5% प्लस नेगेटिव में होगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने खुद कंसीड किया ये नेगेटिव में होगा। और 1951 और 52 के बाद 68 साल के बाद पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट पहली दफा नेगेटिव हो रहा है। तो ये एक बड़ा एक मतलब एक इसमें फिक्र की बात है। चलते हैं अनीक नाजी साहब की तरफ, बड़ी बेचैनी से वो इंतज़ार कर रहे हैं। नाजी साहब, हालात कुछ ठीक नहीं है, हम झूठ भी बोल रहे हैं तो नेगेटिव ही शो कर रहे हैं अपनी इकॉनमी का ग्रोथ रेट। अब तक जो है मई के महीने तक का जो हमारा सर्वे आया है कि हम पिछले 2 सालों में 40 लाख बेरोजगार अफराद का इजाफा कर चुके हैं अपनी वर्क फोर्स के अंदर, और ये भी माशाल्लाह 72 साल तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। कोई पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग हमारे यहाँ ही नहीं है कि दुनिया भर में भी ऐसा नहीं है? अगर आपकी मईशत परफॉर्म कर रही होती, आपकी इकॉनमी तो परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, सो आप वो एडवांटेज भी नहीं ले सके और फिर आम आदमी तक ट्रांसलेट नहीं हो सका। इट मीन्स कि आपकी हुकूमती मशीनरी जो है वो ना किरायों के अंदर कमी हुई, ना अशियाए खुर्दोनोश की जो कि हमेशा तेल के साथ बढ़ जाती थी, बढ़ती आई हैं माजी में, वो वापस अपनी जगह पे नहीं कीमतें ले जा सके आप। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आपका पूरे चारों सूबों में फेल हो गया, AJK और गिलगित बल्चिस्तान के अंदर भी। फिर आज आप बैठ के एक बात कह रहे हैं बार बार और उसके ऊपर जोर भी दे रहे थे कि जनाब ये जो माइनस के हवाले से जो बात हो रही थी कि ग्रोथ रेट आपका माइनस होगा, आप लोगों को आज यकीन दिला रहा है कि माइनस जो है 0.04 तक जाएगा, जबकि जो जितने भी आज़ाद फिगर आ रहे हैं या जो हमारी मईशत के जो माहिर लोग हैं वो कोट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये काफ़ी ऊपर जाएगा, 1.5 माइनस या 1.9 या 2 तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब है कि आज भी आप कौम के साथ इस इशू के ऊपर सच नहीं बोलना चाहते। तो अब अल्टीमेटली जिस जगह पे आज आप खड़े हैं, ना आपकी मईशत परफॉर्म कर रही है, ऊपर से कोरोना है, मिसमैनेजमेंट है, अवाम के होप जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ना सिर्फ अवाम होपलेस हैं बल्कि हेल्पलेस भी हो गए। अस्पतालों के अंदर अगर आप जाकर देखें, आप ये रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर फिगर जारी करते हैं जी कि इतने वेंटिलेटर हमारे पास पड़े हैं, इतने बेड्स की जो है वो गुंजाइश है और कोई मसला नहीं है। अमली तौर पे अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है ये आप जाके देखें। इट मीन्स कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं आ रही, आपकी इंतजामिया आपको रिपोर्ट नहीं कर रही। हॉस्पिटल के अंदर बंदा उठा के जाए, वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। तो आप इस पे हम बात करेंगे। तो ये अल्टीमेटली जो आपकी मईशत की नाकामी है, माशी पॉलिसियों की नाकामी जो है, उससे पैदा होने वाला जो अग्रेशन है, अब उसको आपने प्रीएम्प्ट कैसे करना है इसके ऊपर सोचें। वरना देखिए अब बहुत सारी चीजें मीडिया के ऊपर नहीं आ रही। जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो ये अगर मीडिया पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा। इसी तरह जो अस्पतालों के अंदर हो रहा है, अगर मीडिया के ऊपर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा परफॉर्मेंस जो आपकी थी मुआशी वो तो आज अवाम के सामने आ गई। वो जो आप बुलंदो बांग दावे करते थे, मैं तो उस मिनिस्टर को ढूंढता फिर जो कह दीजिए इमरान खान की बरकत से बारिशें शुरू हो गई हैं और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। तो आप ये किसके खाते में डालना है, इसका भी जवाब आकर दे दें भट्टी साहब। और फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखें। इंतहाई अफसोस की बात यह है रिजवान रईस साहब, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जोक ऑफ द ईयर है कि आप माइनस ग्रोथ रेट के ऊपर बैठकर आप भारत को कह रहे हैं कि जी आप हमारी पॉलिसी जो है वो वहां पे इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह से हमने लोगों तक पैसे पहुंचाए हैं, और उसको कह रहे हैं जिसकी फॉरेन रिजर्व जो है वो 2 कंट्रीज से ऊपर चले गए हुए हैं। तो आप उसको बिठा उधर हमसायों को सिखा रहे हैं। अगर आपको कुछ आता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें।
ठीक है भट्टी साहब, आज वज़ीर आज़म ने तकरीर फरमाई है और वो तकरीर में कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना से इतनी ज़्यादा अमवात हो जाएगी। यार ये वही बंदा है जो कहता था कि अभी तो 1.5 बंदा फौत हुआ है, तो अभी तो ज़्यादा होना चाहिए, हमारे यहाँ अमवात काफ़ी कम है। मतलब इन्हें कोई खुदा का खौफ भी नहीं है कि ये इतना खौफनाक किस्म का द्रोहगोई करते हैं, एक वक्त में एक बात कह रहे होते हैं, एन उससे वक्त में दूसरी बात कह रहे होते हैं। जहां तक उस मिनिस्टर की बात है, मैं उसकी वजह ये है रिजवान साहब, एक जुमले के अंदर कि उनका जो क्राउड है, एक मिनट रिजवान साहब, इनका जो क्राउड है, एक जुमले में मैं कहना चाहूंगा, जब WHO पाकिस्तान में कुछ इकदामात को शुरू में सराह रहा था, तो ये हर जुमले के अंदर ये मिसाल लेते, देखा WHO ने हमारी कितनी तारीफ की है, और आप जब वो वार्न कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि WHO ही गलत है, हम तो ठीक है। तो अच्छा, इनका जो क्राउड है वो उस वक्त भी वाह वाह कर रहा था और आज भी वाह वाह कर रहा है, आज भी वाह वाह कर रहा है, क्राउड को कोई फर्क नहीं पड़ना, मुल्क जहां से जहां मर्जी चला जाए।